सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सांख्यिकी का जितना भी मेन पॉइंट्स हो सकता था उन सभी मेन पॉइंट्स को हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी का जो 14.1 एक्सरसाइज है आज उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और कुछ जो क्वेश्चन है वो हम करवाते हुए चलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 14.1 चलते हैं। 14.1 निकालो एनसीईआरटी का। देखो 14.1 प्रश्नावली में क्या कह रहा है, ये दोनों क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। हम वो क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। कह रहा है क्या, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। कह रहा है क्या कि वैसा 5 आंकड़ा लिखना है। कितना आंकड़ा लिखना है? 5 आंकड़ा लिखना है, जिसको कि तुम क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो, जिसको तुम जमा कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या आंकड़ा हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है वैसा। जैसे कि मान लिया हम बोल दे क्या, इस कोचिंग में विद्यार्थियों की संख्या, इस कोचिंग में विद्यार्थियों की संख्या, मतलब सक्सेस जीवन जेसीसी में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, एक आंकड़ा हो गया, है कि नहीं। सेकेंड क्या, एक गांव में मौजूद व्यक्तियों की संख्या या फिर एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या, ये भी आंकड़ा है। अरे है, मान ले तुम कोचिंग से जस्ट बाहर निकला और मान ले 2 से 3 घंटा जो है वो रोड पे तुम खड़ा रहा, साइड में खड़ा रहा, और उस 2 से 3 घंटे के दरमियान तुम गिन रहे हो कि कितना 2 चक्का वाला वाहन पास हुआ है, कितना 3 चक्का वाला वाहन पास हुआ है, कितना 4 चक्का वाला वाहन पास हुआ है, उसको तुम लिखा, तो वो भी क्या है, आंकड़ा है। वो भी क्या है, तो ऐसा ही करते करते कितना आंकड़ा लिखना है, 5। कितना लिखना है, 5 लिखना है। या भी ये भी लिख सकते हो कि वर्ग में मौजूद विद्यार्थियों की ऊंचाई या फिर लंबाई, वर्ग में मौजूद विद्यार्थियों की लंबाई, ये भी क्या है, आंकड़ा है। अरे है कि नहीं, ये सब बहुत तरह का आंकड़ा होगा। तो उसमें से कह रहा है केवल तुमको कितना लिखना है, 5। कितना लिखना है, तो ऐसा 5 लिख सकते हो कि नहीं? अरे लिख सकते हो ना, ऐसा 5 लिखना है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों में प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा में वर्गीकृत कीजिए। अब कह रहा है ऊपर हम लोग कितना जमा किए थे, 5 को। कितना जमा किए थे? अब जो 5 हम जमा किए हैं उसमें से कुछ जो आंकड़ा होगा वो कौन सा होगा, प्राथमिक आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा? और कुछ जो आंकड़ा होगा वो कौन सा होगा, गौण आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा, गौण आंकड़ा। तो अब तुमको पता करना है कि कौन सा प्राथमिक आंकड़ा उसमें लिखे हैं और कौन सा क्या आंकड़ा है, गौण आंकड़ा है। कौन सा प्राथमिक आंकड़ा और कौन सा गौण आंकड़ा। तो जो 5 को तुम लोग लिखेगा उसी में से क्या करना है, छांटना है, देखना है कि ये प्राथमिक है। जैसे हम बोले क्या कि वर्ग में मौजूद विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग में मौजूद विद्यार्थियों की संख्या, तुम खुद एक क्लास में गया, तुम खुद सब में जमा किया है। ठीक है, तो बताओ क्या होता है प्राथमिक आंकड़ा, किसको बोलते हैं? जिसमें अन्वेषक खुद जमा करता है और उसका प्रयोग भी खुद करता है। अरे करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा? तो इसमें तुम खुद क्लास में जा के जमा किए हो, क्या किए हो, जमा किए हो, और उसी को तुमने क्या किया है, बताया है, उसमें से जो भी निकल सकता था उसको निकाला है। तो ये कौन सा आंकड़ा में आ जाएगा, प्राथमिक आंकड़ा। कौन सा आंकड़ा में? और गौण आंकड़ा में क्या बताए थे, जमा कोई और करेगा, जमा कोई और करेगा और उसका तुम खाली क्या कर लोगे, प्रयोग कर लोगे। क्या कर लोगे? जैसे मान लिया ये बोल सकता है कि पिछले 1 वर्ष में, पिछले कितना वर्ष में, 1 वर्ष में वर्षा का दर, वर्षा का मतलब कितना वर्षा हुआ है, कितना डिग्री, कितना क्या हुआ है, वर्षा हुआ है। तब पिछला 1 साल में कितना वर्षा हुआ है वो तो न्यूज़पेपर में रहता है लिखा हुआ, तो वो कोई और जमा किया है लेकिन उसका यूज तुम करेगा। तो ये कौन सा आंकड़ा हो जाएगा, गौण आंकड़ा। ठीक है, तो ऊपर जो 5 को लिखना है उसमें कुछ प्राथमिक आंकड़ा लिख देना और कुछ कौन आंकड़ा वाला, गौण आंकड़ा वाला। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि उसमें से पहचानना फिर कि कौन सा प्राथमिक आंकड़ा है और फिर कौन सा कौन आंकड़ा है, गौण आंकड़ा है। बताओ हो जाएगा? कोई क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल हम इसको होमवर्क दे रहे हैं, कल हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो 14 पॉइंट में यही था, 14.1 में बस यही 2 तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब निकालो 14.2।
देखो 14.2 में क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। 14.2 में क्या कर रहा है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह है, मतलब 8वां कक्षा है, कौन सा कक्षा है, और उसमें 30 विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी, उसका लिया गया रक्त समूह। क्या लिया गया है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप। क्या लिया गया है, ऐसे तुम लोग सुना होगा क्या कि ब्लड क्या होता है, ब्लड ओ होता है, ए होता है, ओ पॉजिटिव, ए ये सब होता है ना। तो उसी प्रकार से 30 विद्यार्थी का ब्लड लिया गया, कितना विद्यार्थी का, और उसको चेक किया गया कि किसका क्या है। ठीक है, तो जैसे उसमें निकला क्या है, पहला बता रहे हैं क्या निकला, पहला विद्यार्थी का ए आया, फिर क्या आ गया बी, फिर ओ, ओ ए बी, ओ ए, ओ बी ए, ओ बी ए, ओ। ठीक है, अभी और है, कितना है, ए बी, ओ ए, ओ ए बी है, फिर कितना है बी है, फिर कितना है ए है, ओ बी ए बी ओ है इतना। अब कह रहा है क्या, इन आंकड़ों का एक बारंबारता बंटन सारणी, इन आंकड़ों का क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, उसके रूप में प्रस्तुत करना है, मतलब ये जो दिया गया है इसको बारंबारता बंटन सारणी के रूप में क्या करना है, प्रस्तुत करना है। और कह रहा है क्या, बताइए कि इन विद्यार्थियों का कौन सा रक्त समूह अधिक समान है, मतलब और बताना है कि कौन सा जो रक्त समूह है, कौन सा क्या है, रक्त समूह है, वो सबसे ज्यादा है, सबसे मतलब किस रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है और किस रक्त समूह वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, ये कैसे पता करना है, बारंबारता बंटन सारणी बनाकर, क्या बना करके, बारंबारता बंटन सारणी बना करके। तो देखो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे रक्त समूह, क्या लिखेंगे, लिखेंगे रक्त समूह, क्या लिखेंगे, रक्त समूह, फिर क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह, कौन सा चिन्ह, मिलान चिन्ह लिखेंगे, और मन है तो फिर बारंबारता भी लिख सकते हो। ठीक है, एक कॉलम चलो और लिख देते हैं इसको, बारंबारता। ठीक है, अब देखो क्या है, रक्त समूह कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लेंगे। इसमें देखो तो कौन कौन सा रक्त समूह तुमको दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, ए, सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है, ए, क्या दिख रहा है, तो ए का अपना एक अलग कॉलम बना लिए, अरे आ रहा है समझ में। फिर कौन दिख रहा है, बी, कौन सा दिख रहा है, तो बी का अपना एक अलग कॉलम बन गया। फिर कौन सा दिख रहा है, ओ है, फिर ओ का अपना अलग कॉलम बन गया। आगे कौन सा है, ए बी, कौन सा है, बताओ कोई और इसके अलावा कोई और दिख रहा है, बस यही 4 गो ब्लड ग्रुप दिख रहे, कौन कौन, ए बी ओ ए बी, है कि नहीं। तो चारों का अपना कॉलम बना दिए, इसमें किसी को कोई परेशानी। ठीक है, अब देखो क्या काम करेंगे कि सबका हम लोग लिखेंगे, कह रहा है शुरू से चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या आया, ए, क्या आया, तो मिलान चिन्ह का ए वाला जो रहेगा उसमें इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे, आया समझ में। फिर देखो कौन सा है, बी, क्या है, तो बी वाला कॉलम में एक लाइन बनाना है, अरे आ रहा है समझ में। इसके बाद कौन सा है, ओ, तो ओ वाला कॉलम बनाएंगे। फिर ओ है तो फिर से ओ वाला ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, ए बी, तो ए बी वाला बना, अरे समझ में आ रहा है। फिर कौन सा है, ओ, तो ओ वाला हम फिर से बना दिए। फिर कौन सा है, ए, तो इसमें ए वाला बन गया। फिर क्या है, ओ, तो ओ कहाँ है, इसमें है, ओ वाला बन गया। कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक ना। फिर कौन सा है, बी, तो बताओ बी वाला बनेगा। आगे कौन सा है, ए यहाँ पे है, इसमें बनेगा। फिर कौन सा है, ओ, तो देखो ओ 4 हो चुका था, तो एक 5वां इस प्रकार से। कोई दिक्कत, कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक। फिर कौन सा होगा, बी, तो बी यहाँ हो गया। फिर कौन सा है, ए, तो ए यहाँ हो जाएगा। डबल ओ, मतलब एक और एक 2 को क्या हो गया, ओ। कोई परेशानी यहाँ तक। आगे देखो ए है, तो ए 4 होल था, एक और आ जाएगा 5। आगे कह रहा है ए बी यहाँ एक और आ गया। ओ में एक और आ जाएगा। ए 2 ना है, 2 ए हो गया। फिर 2 को क्या है, ओ, तो 3 एक कितना 4, और फिर एक कितना 5। यहाँ तक हो गया। ए बी में एक और आ जाएगा। फिर कौन है, बी ए, कौन सा है, तो एक बी में आएगा, एक किस में है, ए में। फिर क्या है, ओ, एक और ओ में आ गया। फिर क्या कर रहा है, बी, तो बी में 4 और एक कितना हो गया 5। फिर कौन सा है, ए में एक और आ गया। फिर कह रहा है बी, तो बी में एक और आ गया। फिर ओ कह रहा है, ओ में एक और आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक।
अब देखो ये कितना है, 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 और 4 ये देखो ये कितना हो गया 5 और 1 6, 5 और 1 ये कितना 5 5 10 और 2 12 कितना हो गया, और ये कितना हो गया 3। अब देखो इसको कुल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखो कुल कितना हो गया 9 6 15, 9 6 15 12 27, 27 और 3 30, 27 और 3 बोला था क्या, कितना विद्यार्थी के बारे में बोला था, 30 विद्यार्थी के बारे में, कितना विद्यार्थी के बारे में। क्वेश्चन और नीचे पूछा था, क्या पूछा था नीचे में क्वेश्चन, कह रहा था क्या कि बताइए कि विद्यार्थियों का कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है, अधिक क्या है, और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। मतलब अधिक सामान्य रक्त समूह और विरलतम रक्त समूह, कौन कौन सा रक्त समूह पूछा है, अधिक सामान्य रक्त समूह और फिर विरलतम रक्त समूह, विरलतम रक्त समूह। अधिक समान मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा, सबसे कौन वाला, तो देखो सबसे ज्यादा वाला रक्त समूह कौन सा तुमको दिख रहा है, कौन सा, ओ। देखो ओ कितना लोग के पास है 12, तो ये हो गया ओ, क्या हो जाएगा। आगे कह रहा है विरलतम रक्त समूह मतलब सबसे कम, सबसे कम कौन सा है, ए बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। बताओ कोई परेशानी, समझ में आ गया, चलो नोट करो इसको। इसको मिटा दें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 इंजीनियरों का, कितना 40 इंजीनियरों का उनके आवास से कार्यस्थल की किलोमीटर में दुनिया है, ठीक है। कह रहा है 40 इंजीनियर है, 40 क्या है, वो जिस जगह पे काम करने जाता है, जिस जगह पे काम करने और जहां वो रहता है, जहां वो क्या करता है, उन दोनों का बीच का दूरी क्या है, उन दोनों का बीच का दूरी क्या है, वो क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी क्या कर दिया है, दे दिया है। कितना इंजीनियर का, 40 इंजीनियर का, कितना इंजीनियर का 40 इंजीनियर। जैसे देखो इसमें क्या है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो देखो कितना कितना दिया गया है, 5 है, 3 है, 10 20 25 है, पहले 25 11 13 7 12 31 है कि नहीं। फिर कितना है 19 7 12 10 9 4 1 मिनट 12 7 2 फिर कितना है 17 8 9 18 3 6 ठीक है 11 फिर से 11 है ना 5 15 32 12 15 17 15 7 16 18 6 2 3 12 यही है। कितना इंजीनियर का 40 इंजीनियर का कितना इंजीनियर का 40 इंजीनियर का कार्यस्थल का दूरी, उसके घर से कार्यस्थल का दूरी। जैसे मान लीजिए हम रेंगना आते हैं पढ़ाने के लिए इस जगह पे, तो हमारा घर और कार्यस्थल मतलब यहाँ जब हम पढ़ाने आ रहे हैं तो इन दोनों का बीच का दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है। तो वैसे ही कोई इंजीनियर वो अपना घर से लेकर के और जहां वो काम करने आता है उसके बीच का दूरी दिया है, उसके बीच का क्या दिया है दूरी दिया है। ठीक है। अब कह रहा है 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, 0 से 5 को लेना है और जिसमें 5 सम्मिलित, मतलब जब भी 0 से 5 कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 5 नहीं, 5 उसमें नहीं रहेगा, 5 से कम, 5 से यानी कहां तक रहेगा 4 तक। इसमें सब देखो 3 4 ऐसे में है, अगर 10 में रहता तो 4.999 ऐसे करके रहता। आ रहा है समझ में। तो इसमें कह रहा है 0 से 5 जब भी बोलेगा तो समझना कि 5 इसमें नहीं है। अगर बोल दे 5 से 10, 5 से तो 5 आएगा इसमें, आ रहा है समझ में, लेकिन 10 इसमें नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है 0 से 5 तक लेना जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग में 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। मतलब एक बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। एक बारंबारता क्या बनाना है बंटन सारणी, बंटन जिसका वर्ग अंतराल कितना होना चाहिए 5। कितना होना चाहिए वर्ग अंतराल कितना 5। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग अंतराल जो है वो कैसे कैसे लेने की बात बोल रहा है ये,
वर्ग अंतराल जो है पहला बोल रहा है 0 से 5, अगला कितना होना चाहिए 5 से 10, तो सब जगह कितना का अंतर 5-5 का अंतर। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। और कह रहा है क्या, इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। फिर उस सारणी को देखने के बाद, उस सारणी को देखने के तुमको कौन सा लक्षण जो है वो देख पाते हो उस सारणी में, उस सारणी में कौन सा लक्षण तुम देख पाते हो। ठीक है, बहुत सारा वैसा होगा। जैसे देखो हम लोग बनाते हैं इसको, ये हो गया वर्ग अंतराल। क्या हो गया ये वर्ग अंतराल। सेकेंड में हम लोग क्या कर लेंगे, मिलान चिन्ह। क्या कर लेंगे, मिलान चिन्ह। आगे लिख सकते हो बारंबारता या फिर इंजीनियरों की संख्या। इंजीनियरों की सेम ही चीज है। इंजीनियरों की संख्या। अब देखो इसका मान कहां तक गया है, देखो इसका हाईएस्ट मान, सबसे अधिक मान कहां है, इसे देखो तो कितना 32, कितना है, तो देखो लिखेंगे 0 से 5, आगे कितना है 5 से 10, 5 से फिर कितना होगा 10 से 15, 10 से कितना कितना का अंतर 5-5 का बोला है। अरे बोला है कि नहीं, ए कहाँ है 15 से 20, 20 से 25, आगे कितना हो जाएगा 25 से 30 और अगला 30 से 35, 30 से। अब इसके आगे लिखने का जरूरत हम लोग को नहीं है। क्यों नहीं है, 32 तक ही आंकड़ा है, तो 35 ज्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं। वो बोला था 5 का वर्ग अंतराल, सब में देखो कितना का वर्ग अंतराल है 5-5 का, है या नहीं। अब देखो हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं शुरू से। कहां से चलते हैं, शुरू से। पहला बोल रहा है 5, क्या बोल रहा है, बताओ की बोले थे 0 से 5 में आएगा वो नहीं बताए तो उसमें 5 नहीं आएगा, 5 रहेगा। तो ये जो 5 है वो किस में आएगा, ये 5 से 10 वाले में। अरे आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। आगे बोल रहा है कितना, ये तो 5 का काम हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है 19, कितना बोल रहा है, बताओ 19 किस में आएगा, 10 से 15 या 15 से 20, 15 से 20 वाले में। ये भी इसका भी काम हो गया। अरे हो गया। आगे कितना बोल रहा है 7, कितना बोल रहा है, किस में 7 आएगा, 5 से 10 वाले में ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे कितना है 12, कितना है 12, 10 से 15 वाला, 10 से, इसका भी काम हो गया, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई छूटे नहीं। अरे आ रहा है समझ में, ऐसे तुम लोग कॉपी वॉपी मत करना, ये बस इसलिए कर दे रहे हैं ताकि कोई छूटे नहीं और तुम लोग को दिखाई दे कि कहां तक हम काम कर चुके हैं। आगे देखो 3, कितना बोल रहा है, इसमें आ जाएगा। आगे कह रहा है 10, कितना बोल रहा है, बताओ 10 इसमें कि इसमें, 10 से 15, 10 से 15 वाले इसमें आएगा, आएगा ना। फिर कह रहा है 9, 9 किसमें, इसमें आएगा। फिर 14, कितना बोल रहा है, तो 10 से 15, 10 से, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। आगे देखो यहाँ 10, कितना बोल रहा है, 10 किसमें, इसमें, इसमें 10 से 15 वाले में, कोई दिक्कत। बोल रहा है 12, कितना, 12 भी इसी में आ जाएगा। आगे बोल रहा है 7, कितना बोल रहा है, 7 इसमें आ जाएगा। 2 किस में आ जाएगा, इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बोल रहा है 20, कितना बोल रहा है, 20 से 25। फिर कितना है 17 किस में आ जाएगा, इसमें। 8 बोल रहा है, 8 किस में, 5 से 10, ये 5 हो गया, ठीक है। अगला 9 भी इसी में आएगा। अरे आएगा या नहीं, यहां तक हम लोग का काम हो गया। अब बोल रहा है 25, कितना, इसमें या इसमें, 25 से 30 में होगा। आगे बोल रहा है कितना, 18, कितना बोल रहा है, तो 15 से 20, 15 से 20 में। आगे कितना है 3, कितना है, ये आ जाएगा। और 6 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। 11, 2 बार 11 है, वो कितना आ जाएगा 10 से 15 में, दोनों हो गया। आगे बताओ कितना है 5, इसमें, इसमें, इसमें आ जाएगा 5, आएगा ना। आगे बोल रहा है 15, बताओ 15 किस में, 15 से 20 में। आगे कह रहा है 13, कितना बोल रहा है, 13 कितना आ जाएगा 10 से 15। आगे 32, कितना दिया गया है, सबसे लास्ट वाला में आएगा, आएगा कि नहीं। इसके बाद कितना है 12 और 15, 12 और 12 तो इसमें आ जाएगा और 15 आ जाएगा इसमें, कोई परेशानी। आगे बोल रहा है 7, कितना बोल रहा है, 7 किस में, 5 से 10, कितना है 17, कितना दिया गया है 17, 15 से 20 में, 15 से, फिर कितना है 15 किस में, 15 से 20, फिर कितना है 7, 5 से
10 में। कोई दिक्कत? ये पूरा हो गया। अगला है 12। कितना दिया गया है? बताओ 12 किस में? 10 से 15 में। ठीक है, इसके बाद कितना है? 16। कितना है? 15 से 20। इसके बाद कितना है? 18। 18 किस में आ जाएगा? 15 से 20। 15 से 20 में। इसके बाद कितना है? 6 किस में? 5 से 10 में। ये 18 और ये 6 भी हो गया। आगे बोल रहा है 31। कितना बोल रहा है? 31 किस में आएगा? 30 से 35। 30 से आगे कितना है? 2 इसमें आ जाएगा। फिर 3 बोल रहा है, 3 इसी में आएगा। फिर कितना बोल रहा है? 12। कितना बोल रहा है? बताओ 12 कितना? 10 से 15। बताओ सबका काम हो गया या नहीं? टोटल काम हो गया, सबको हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मान कितना है? 5। कितना? ये 5 5 10 और 1 11। ये 5 5 10 और 1 11। ये 5 4 9 1 1 2। ठीक है, कुल बताओ कितना हो गया जोड़ करके इसको? 11 5 16। 16 11 27। कितना हुआ? 27 और 9 हो गया कितना? 36। 1 37 1 38 और 2 40। यानी कुल मिला कितना हो गया? 40। कुल मिला करके अब बोला था क्या कि ये जो तुम बनाए हो बारंबारता बंटन सारणी, इससे तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं हम कि देखो अधिकतर जो इंजीनियर है, अधिकतर जो क्या है, वो क्या है? उसके घर से कार्यस्थल का दूरी, उसके घर से कार्यस्थल का कितना है? 20 किलोमीटर से कम है। कितना किलोमीटर से कम है? देखो ये 20 किलोमीटर है ना, तो अधिकतर मतलब ज्यादा कितना है? मतलब यहाँ देखो कितना? 1 2 2 कितना हुआ? 4। 4 ऐसा इंजीनियर है जो कि 20 किलोमीटर से दूर से क्या आता है? ज्यादा आता है। 20 किलोमीटर के अधिक दूरी से आता है। अरे आता है कि नहीं? कितना इंजीनियर? 1 1 2 2 कितना? 4। बाकी जो इंजीनियर है वो सब कितना से आता है? 20 किलोमीटर से कम दूरी से। 20 किलोमीटर से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और बहुत सारा निष्कर्ष निकाल सकता है। और निष्कर्ष क्या निकाल सकते हो इसमें कि अधिकतर मतलब सबसे ज्यादा इंजीनियर जो है वो कितना से कितना किलोमीटर के बीच में दूरी में रहता है? देखो ये भी 11 11 है ना, मतलब ज्यादा इंजीनियर जो है वो कितने से कितने क्या रहता है बीच में? 5 से 15। 5 से, अरे है ना, इस टेबल से हम लोग बहुत सारा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हो। तो इसमें हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि 20 किलोमीटर से कम दूरी, 20 किलोमीटर से अधिकतर जो इंजीनियर है वो 20 किलोमीटर से कम दूरी से आता है। 20 किलोमीटर से कम दूरी से आता है। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? इसको लिखो, फिर नीचे वो हम पॉइंट लिखवा देंगे। ये टेबल बना लिया। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बाकी है, सुनो, इसमें क्वेश्चन कितना है? 9। कितना क्वेश्चन है? तो 9 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो तुम्हारा क्या हो गया? होमवर्क। 7 क्वेश्चन क्या हो गया? वो 7 क्वेश्चन बनाना घर में, और कल अगर नहीं बनेगा तो कल हम इस सब जितना भी क्वेश्चन है इस सभी को हम क्या कर देंगे? डिस्कस कर देंगे। आया समझ में? जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा बताना, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। अभी एक संबंध बताते हैं। एक देखो, अगर क्लास 10 में जाओगे तो एक काफी इंपॉर्टेंट होता है क्या? माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। माध्य माध्यक और बहुलक में मतलब क्या है कि अगर कोई भी 2 चीज दे दे, कितना चीज दे दे? 2 चीज, या तो माध्य दे दे, माध्यक दे दे। ठीक है, 2 चीज दे देगा तो तीसरा चीज हम खुद ब खुद क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में? कितना चीज दे देगा? 2 चीज। ठीक है, जैसे देखो हम यहां बताते हैं, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि एक ऐसा फार्मूला रहेगा जिससे तुम क्या कर सकते हो कि जिससे अगर 2 चीज कोई दिया रहे, अगर माध्य और माध्यक दिया रहेगा तो बहुलक निकाल लेंगे, माध्य और बहुलक दिया हुआ रहेगा तब माध्यक निकाल लेंगे। अरे आ रहा है समझ में? तो वो फार्मूला क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक। 3 गुने माध्यक माइनस होता है 2 गुने माध्य। 2 गुने क्या होता है? माध्य होता है। यही फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद रखना। ठीक है, देखो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है, एक प्रेक्षण का माध्यक 26.5 है तथा माध्य 25.5 है, 25.5 है, तो क्या ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे। तो क्या ज्ञात करे, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि बहुलक ज्ञात करे दे सकता है, अगला क्वेश्चन में कुछ और दे सकता है, ठीक है। कोई भी 2 चीज दे देगा, कोई भी कितना चीज देगा, 2 चीज। तो देखो यहां से कैसे इसको हल करेंगे, हल में लिखेंगे क्या क्या दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, क्या किया है, दिया गया है। क्या क्या दे दिया है देखो तो, माध्यक, क्या दे दिया है, माध्यक कितना दिया है, 26.5, 26.5। इसके बाद और क्या दे दिया है, माध्य, क्या दे दिया है, बताओ माध्य कितना दे दिया है, 25.5, 25. हमको क्या निकालना है, बहुलक, क्या निकालना है, तो लिखेंगे बहुलक बराबर क्या, 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं बहुलक बराबर क्या, बराबर क्या होता है फार्मूला, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। अरे होता है कि नहीं, ठीक है। तो 3 का हो गया 3 का कितना बोल रहा है, माध्यक क्या बोल रहा है, बताओ माध्यक कितना, 26.5, 26 माइनस 2 गुने माध्य, कितना गुने माध्य, तो 2 के 2 हो गया, और माध्य कितना है 25.5, 25. इसको गुना कर लेंगे तो ये होगा 5 या 15, बाकी हाथ में 1, और 26 या 78, और 1 कितना हो गया 79, यानी 79.5 माइनस 25.5 ही 25.5 में करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 51, कितना आ जाएगा, अरे आएगा। अब देखो इसको जब घटा देंगे 79 में से 51 चल गया, बताओ पहले 0.5 का हो गया कितना, 0.5, और 9 में से 1 गया कितना होगा 8, 9 में से गया, और 7 में से 5 चल गया कितना 2, यानी कितना हो गया 28.5, 28. इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, यानी हम लोग को कहा था बहुलक निकालने के लिए, बहुलक आ गया कितना 28.5, कितना आ गया, कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर, ये तो हो गया बहुलक, अगर 2 चीज कोई भी दिया हुआ रहेगा तो तीसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज कौन कौन दिया हुआ था, माध्यक और माध्य, तो हम लोग क्या निकाल लिए, बहुलक। वैसे ही तुमको हो सकता है बहुलक दे दे और माध्य दे दे, तो तुम क्या निकाल सकते हो, माध्य। समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लो। कोई बोल रहा था बहुलक नहीं हुआ, चलो एक क्वेश्चन बहुलक पे कर लो, ऑलरेडी हो गया है लेकिन एक बार हो जाएगा फिर से। ऊपर बिठा दें, क्वेश्चन लिखो, लिखो 20 विद्यार्थियों द्वारा यहां से क्वेश्चन लिखो सब, 20 विद्यार्थियों द्वारा दस में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों बहुलक ज्ञात कीजिए। चार, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 9, 10, 10, 3, 4, 7, 6। देखो तो 20 विद्यार्थी का लिखा है कि नहीं, 20 को गिन लिया है।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। इसका क्या निकालना है? बहुलक। क्या याद करना है? तो देखो बहुलक निकालने के लिए क्या करोगे, हो सकता है कि सबको एक एक करके उतना जोड़ना पड़े, मतलब एक एक करके सबको गिनना पड़ेगा ना। तो इससे अच्छा क्या है कि आंकड़ा को तुम सजा लो कौन क्रम में, आरोही क्रम में या फिर कौन क्रम में, अवरोही क्रम में, तब आसानी रहेगा तुमको निकालना। इसको अगर हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, कौन क्रम में, सिंप्लिसिटी के लिए कर लेते हैं, ठीक है, आरोही क्रम में सजा लेते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में। तो बताओ आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा, छोटा वाला, सबसे कौन आएगा। तो देखो इसमें सबसे छोटा तुमको कौन दिखा, गधा। कितना है, 2। कितना है, देखो 2 कितना बार है, एक बार है। कितना बार है, तब पहले 2 लिख दिए। फिर बताओ 2 के बाद कौन है, 3। कौन है, 3। देखो कितना बार, एक बार, इसके बाद 2 बार है कि नहीं, तो 2 बार लिख दिए, 3। फिर कितना है, 4। कौन है, 4 कितना बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, है कि नहीं। तो यहां से हो गया 4 4 4। आगे देखो 5, किसको देखो, 5 कितना बार है, एक और एक 2 बार, यहां हो गया 5। इसके बाद कितना है, 6 दिख रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार 6 दिख रहा है, 1 2 3 बार। 7 देखो तो 1 2 कितना है, 3 बार 7 भी दिख रहा है, तो 1 2 3 बार, ठीक है। आगे देखो 8 भी है क्या, 8 नहीं है। 9 देखो तो 1 2 3 4, तो हो गया 1 2 3 4, है कि नहीं। और फिर 10 कितना बार है, 2 बार, तो 10 10, ठीक है। अब क्या कहा रहा था क्वेश्चन में कि 10 नंबर का टेस्ट हुआ था, उसमें 20 स्टूडेंट भाग लिया था और सबका इतना इतना नंबर था, ठीक है। बहुलक किसको बोलते हैं, जो सबसे अधिक बार आता है। सबसे क्या आता है, देख लो इसमें 2 कितना बार आया है, एक बार, 3 कितना बार, 2 बार। अब आसानी से पता चल रहा है गिनने में कि नहीं, अब तो गड़बड़ी नहीं होगा, अब पता चल जाएगा कौन कितना बार आया आसानी से, है कि नहीं। बताओ 4 कितना बार, 3 बार, 4 बार दिख रहा है, कई बार, 3 बार। 5 कितना बार, 2 बार। 6 कितना बार, 3 बार। 7 कितना बार, 9 कितना बार, 10 कितना बार। मतलब सबसे अधिक बार कौन है, कितना बार, 9 कितना बार आया है, ये 4 बार आया है कि नहीं। यानी 9 जो हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बहुलक। क्या हो जाएगा, बहुलक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9। बहुलक कितना हो जाएगा। अब कोई पूछ देगा बहुलक 9 क्यों हुआ, क्योंकि उसकी बारंबारता सबसे अधिक, सबसे क्या है, कितना उसका बारंबारता, 4। कितना है, बारंबारता मतलब होता है वो कितना बार आया है, कितना बार क्या हुआ है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। चलो तो आज हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।